Good morning, class 9th. You are studying about the geography. The first lesson, you are uh, complete the first lesson of history. रिवीजन आप कर चुके हो, लेकिन नेक्स्ट इज साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया. सो आप देख रहे हैं कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो हमने देखा कि हमारा जो लेटिट्यूशनल 37 6 82 से यहाँ जाता है और ये 68 से 97 25 डिग्री तक मिनट तक जाता है. इसके बाद हमने देखा हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन हमारी क्रॉस करती है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से. इसके बाद जो हमारी टोटल डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ वो है 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर. इसके बाद हमारा यहाँ से और यहाँ तक ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है नॉट एक्सटेंड दिस इज डिस्टेंस, वो रहेगा आपका 2933 किलोमीटर. तो आप ध्यान रखें कि ये आपका ज्योग्राफिकल, हाँ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भी इंडिया का है आपका 32, ये है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो ये सारी की सारी नॉलेज अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे लोकेट कौन सी चीज है और किसका कितना साइज है, ये आप देख रहे हैं 9th में. इसीलिए ये लेसन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आते हैं, तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए. दूसरी चीज, द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट द मेनलैंड लाई अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल. देखिए यहाँ पर आपका अरेबियन है, हमें पता है अरेबियन, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यही तो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. हाँ, और अरेबियन सी में आपका पड़ता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के SH लक्षद्वीप, और इसमें पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार. तो हमारे जो हम लोगों ने जो मानसून पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि अरेबियन सी का मानसून जो है भारत पहुंचता है जल्दी, सबसे पहले द फर्स्ट वीक ऑफ जून. इसके बाद बे ऑफ बंगाल का मानसून भी पहुंचता है. देयर आर ओनली 2. फ्रेंड्स हम रिमूव कर देंगे तुमको तुरंत, प्लीज इमीडिएट, आप तमीज में बैठिए, बता रहे हैं. दूसरी चीज 88 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ये हो गया. इसके बाद हमारा जो वो निकल के आ गया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, और हमने ये भी बता दिया कि लेग बिहाइंड बिटवीन द सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2 आवर, 2 घंटे का अंतर है. ट्रॉपी ऑफ कैंसर ऑल्सो जो है इंडिकेट करती है आपकी 23 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट को, नॉर्थ को, और लगभग भारत के 2 भाग करती है. कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग 2 इक्वल पार्ट करती है और 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ से गुजरती है. इसके बाद हमने बताया कि 2 आपके जो मानसून के ब्रांचेस हैं, अंडमान अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके हैं. इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपको साइज में. लैंड मास ऑफ इंडिया एरिया हमने बता दिया, और जो कि इंडिया का टोटल अकाउंट का 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब जो है टोटल का 2.4% है पूरी किसका, पूरी दुनिया का. अकाउंट 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो है वो आपका लगभग 2.5% भाग है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत लोकेट करता है. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो कि पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% बिलोंग करता है. तो आप पढ़ रहे हैं साइज एंड लोकेशन. 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री अबाउट, हाँ इसकी लैंड बाउंड्री हमने बताई है. इसकी जो लैंड बाउंड्री यहाँ से और यहाँ तक बहुत, इसकी लैंड बाउंड्री हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर, 150200, ये आपकी होगी लैंड बाउंड्री. लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री भी होगी आपकी 7516.16, 7516.16 किलोमीटर. दिस इज द कोस्टल बाउंड्री है उसकी, और 6 है 06, 7516.6, ये आपका कोस्टल बाउंड्री हो गई. इसके बाद इंडिया बाउंडेड द यंग फोल्ड माउंटेन
द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा है। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या है? हिमालय। तो इसके नॉर्दर्न में हिमालय है, बहुत ही प्रोटेक्टेड इंडिया को करता है। एवरी टाइम द कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें प्रिवेंट करेगा, उन्हें रोकेगा हिमालय। तो ये हमारा एक सुरक्षा कवच है, एक सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ही है। दूसरी चीज, हमने 2 घंटे का टाइम डिफरेंस बताया था, इसलिए बताया था कि एक लैटिट्यूड कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है, किसका? इसका 97 और 68 का, वो लगभग 30%, वो लगभग 30 डिग्री होता है। देख लीजिए, चाहे हम बता चुके इस लेसन को, यहाँ से और 68 और 97 का जो डिफरेंस निकलेगा वो 29 मिनट कुछ सेकंड निकलेगा, तो हमको 30 मिनट मान लिया जाता है। 4 लैटिट्यूड को एक लैटिट्यूड को 4 मिनट, तो 30 डिग्री को 120 मिनट, तो 120 मिनट कितने होते हैं? 2 घंटे। सो टाइम लैग बिफोर द सन राइजिंग फ्रॉम द अरुणाचल एंड गुजरात, है ना। अनुष्का, थोड़ा आप बेटा देख लीजिए माइक को। तो जो भी यहाँ से जो ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है वो है लगभग 30 मिनट, 30 मिनट। इसीलिए एक लैटिट्यूड को बोला है कि 4 मिनट लगते हैं, तो 30 लैटिट्यूड को लग जाएंगे कितने? 120 मिनट। इसीलिए इसका टाइम बिहाइंड इतना है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड में देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऐसा कर लें, इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और दुनिया। देखिए आपको पता है, चेक योर नेटवर्क प्लीज, चेक योर नेटवर्क एंड वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो इंडियन लैंडमास है, मतलब भारत का जो लोकेशन है, भारत का लोकेशन है वो क्या है? वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच है ना। ईस्ट और वेस्ट के लगभग जो है ये चीज क्लियर करती है। एक मिनट, ओके। कहीं कहीं बेटा है तो आप थोड़ा अपने थोड़ा वो करिए, देखिए आप क्या नेटवर्क है, बाकी लोग तो बता रहे हैं कि सही है। अभी हम वीडियो दे देंगे। ओके ओके पीयू बेटा, चलो तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न और सेंट्रल लोकेशन उसकी है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ लोकेशन है उसकी, तो बोलेंगे नॉर्दर्न में ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेट करता है भारत, ठीक है। मतलब ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में भारत की लोकेशन क्लियर है। इंडिया इज साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में भारत जो है, इंडिया जो है साउथ की तरफ एक्सटेंशन करता है। तभी तो हम लोग यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाले पार्ट में दिखाई देते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाले पार्ट का मतलब होता है साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो पश्चिम की वो उसकी दक्षिण की तरफ हमारा एक्सटेंशन जाता है। सुनो, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं, इनसे आपको एरिया एरिया पूछ लेगा कभी कभी, कभी कभी आपका ज्योग्राफिकल एरिया, लैटिट्यूशनल एक्सटेंट पूछ लेगा, लॉन्गिट्यूशनल पूछ लेगा। इसके साथ साथ ये हमारा लैटिट्यूशनल लॉन्गिट्यूशनल हमारी टोटल डिस्टेंस भी है, जो कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना। 3216 किलोमीटर, 3214 नहीं है, 3214 किलोमीटर। और हमारा जो चौड़ाई इसकी जो है वो इतनी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक साइज एंड लोकेशन का अध्ययन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, आपको पता है। ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज नॉर्दर्न प्लेन, आप देखते हैं हमने कई बार बताया है दिस इज नॉर्दर्न प्लेन। और जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है सेंट्रल हाईलैंड, और जो ये वाला पार्ट होता है, वी वाला हिस्सा जो होता है, साउथर्न पार्ट होता है, उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो यू हैव स्टडीड अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, ऊपर वाला हिस्सा,
बीच वाले हिस्से को सेंट्रल हाईलैंड और इस वाले हिस्से को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। जब हम सेंट्रल हाईलैंड और किसको मिला देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन को मिला देते हैं, तो क्या बनता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म्ड बाय द, आंसर होगा डेक्कन सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्दर्न, नॉर्दर्न सेंट्रल, ऐसे। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसको चूज करके सेलेक्ट करके उसमें ऑप्शन में आप लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज, ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, नो अदर कंट्री अ लॉन्गर कोस्ट लाइन ऑन एन इंडियन ओशियन, इंडिया हैज एंड इंडीड, कोई पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडियन ओशियन के ऊपर इतनी बड़ी पट्टी रखता हो। मतलब कहने का है किसी भी संसार में किसी देश का नाम एक ओशियन पे नहीं है। ड्यू टू एक लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हैविंग इंडिया फ्रॉम इंडियन ऑन द इंडियन ओशियन, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो कोस्टल पट्टी है, कोस्टल ट्रिप है, वो इंडिया की है। समझ गए। इसके बाद आई विल सेंड योर वीडियो, तो आप घबराए नहीं। इंडिया एंड नेबर्स, इंडियाज नेबर, आपको पता है नेबर्स में ये लेसन सबसे छोटा होता, एक दिन का होता, और एक ही लाइन में एक ही चीज में आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा एक बेहतर एक तरीके से पढ़ेंगे तो यू हैव स्टडीड, यू हैव कंप्लीट स्टडी फ्रॉम दिस लेसन। क्योंकि मैं इसको तीसरी बार कराऊंगा, पहले मैंने गर्मियों में भी करवाया था। ये मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अपना नेटवर्क वहां चेक करो जरा, है ना। मेनी टाइम्स हम कह चुके हैं कि जब रिकॉर्डिंग है फिर भी 50 मैसेज डल जाते हैं। आई विल सेंड यू वीडियो प्लीज, कम्युनिकेशन है, आईटी कम्युनिकेशन, उसमें क्या कर सकते हैं। अरे कहीं कम कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो थोड़ा सा, अभी हम वीडियो क्यों भेजते हैं, इसीलिए तो भेजा जाता है। मतलब देखना सुनना नहीं है ना, कान लगा के ना सुनना है, बस माइक भी ऑन रखना है और मैसेज टाइप करते रहना है। सुनाई कहाँ से देगा, ना तुम्हें कुछ समझ में आएगा। ये भी सुन लो, आई विल सेंड यू वीडियो, कितनी बार बोले, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भेज देंगे। बाद में कैसे नंबर्स आएंगे, मार्क्स भी हम देख ली जाएंगे तुम्हारे। ऋषभ गुप्ता, ध्यान रखिएगा, गर्ल्स भी हैं उसमें, बॉयज भी हैं, सारे लोग सुन रहे हैं। माना कि 3 को सुनाई नहीं दे रहा, ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू बैड नेटवर्क, या ऐसा कंजेशन है नेटवर्क में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके पर्पज में वीडियो आपको मिल रहा है, प्रॉपर आपको रिवीजन मिल रहा है, और तीसरी बार हम इसको करा रहे हैं, समझे। तो नो नीड ऑफ द सेंड मैसेज। अब इसके बाद आफ्टर दिस वीडियो तुरंत सब पूछ लिए तो फिर हाँ करेंगे, बढ़िया सब कुछ है। रिकॉर्डिंग के समय 1 लाख समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो प्लीज कंट्रोल ऑन इट सेल्फ एंड अंडरस्टैंड ग्रेटली, बहुत बड़े स्तर पे सोचने और समझने की कोशिश करिए बेटा। जो भी क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। इस वाले चार्ट से ये समझिए, इस वाले यूनिट में आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन सामने ही हैं। अब वो कौन है नहीं पता मुझे, लेकिन ये समझ लीजिए इसे आना तो है ही, क्योंकि वो लेसन तो उतना ही है ना, कहाँ से पूछेंगे, वहीं से पूछेंगे, लेसन से ही पूछेंगे ना। तो ध्यान रहे, ये इसकी कंप्लीट स्टडी है। इसमें नेबर में देख लीजिए 29 स्टेट 8 टेरिटरी है इस वक्त। श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज द सेपरेट फ्रॉम इंडिया, नैरो चैनल। देखिए हाँ, श्रीलंका जो है यह जो है यहाँ पे जो इसका पड़ोसी देश है वो एक श्रीलंका, श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया, लीजिए स्क्रीनशॉट। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द, एक स्टेट है उसका नाम है पाक स्टेट। पाक स्टेट के द्वारा, पाक स्टेट के द्वारा, यस ओके यू, पाक स्टेट के द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है, ठीक है ना। बात कर रहे हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है नॉर्थ से नॉर्थ,
नॉर्थ से चलती है फिर नॉर्थ को घूमती है, मतलब उसमें ग्लोब में समझ में बात आएगी कि नॉर्थ से चली और फिर नॉर्थ पे पहुंच गई, वो हो गई 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड जो हमारा लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है वो हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट से लेके कहना चाहिए ईस्ट से लेके ईस्ट है यहाँ पे, और इसके बाद इतना ही 97 डिग्री ईस्ट तक ऐसे ऐसे घूम जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक है लैटिट्यूशनल, एक है लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट, और हमने टोटल डिस्टेंस बताई 3214 किलोमीटर और एक बताई हमने 2933 किलोमीटर। तो और बाकी का सुनिए, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर एनसीईआरटी, सफिशिएंट बुक है, आप उसको देखिए और सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। नोट्स जरूर बनाइए, इसका थोड़ा सा लेसन है और कल इसको हम फिनिश कराने के बाद इसके बाद हम जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो हम नेक्स्ट की कराएंगे। मतलब कहने का आप वाई इज इलेक्शन, वाई इलेक्शन एंड व्हाट इलेक्शन। ओके।